जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मालिश भी कर मर। और भाईजान जरा ध्यान से बम्ब साहब, परसों भी तूने शेव करके मुझे टक लगा दिया था, कहीं फिर ना टक लगा देना। रोज रोज तो नहीं ना आप टक लगते, कमाल बात करते। टक लगा देगा, मुझे क्या समझा हुआ है? टक लगा दिया कर। और मैं मर गया। और फिर टक लगा दिया। और तुझे कहा भी था तेरा खाना खराब हो बम्ब, और शादियों पे चलने वाले बम्ब, और घोड़ी के पैरों में चलने वाले बम्ब, और बगैर फीते के बम्ब, और सेबे वाले बम्ब, तेरा खाना खराब। और बाम आखे ये कैसा बंदा रखा है? तो पागल तो नहीं हो गया? उस्ताद जी मैंने उस तरह नहीं मारा, उसने मुंह उस तरह के ऊपर मारा। जा आदमी, माफ करना जनाब, माफ करना। बाम आखे बड़ी दर्द हो रही है। तो जाहिर है जब उस तरह लगता है दर्द ही होती है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पता नहीं इसका ध्यान किस तरह चला जाता है जाहिल आदमी का, मोटे का। माफ करना उस्ताद जी, मेरा ध्यान आपकी भाभी कतरीना की तरफ चला गया था। जी भाभी कतरीना? भाभी जरीना का फोन आया था, वो कह रही थी छोटी समीना को लेकर फौरन घर पहुंचे। और नसरीना के अब्बू तुझे क्यों फोन आते हैं सारे? कहाँ जरीना, कहाँ समीना, और कहाँ कतरीना, और कहाँ ये मोटा कमीना। जाहिल आदमी, माफ कर दे जनाब, अभी ठीक हो जाएगा। ये उस तरह का जो टक होता है ना, इसकी तकलीफ तो थोड़ी सी होती है, लेकिन निशान नहीं रहता। बेफिक्र हो जाए। कितने के निशान पड़ जाएंगे, पहले कौन से उधर नूर बरस रहे हैं। और तुम चुप करो, और देखे ना खून निकल आया है। तो हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से कावा निकल रहा है? और मेरा मुंह है कि चाणक है? चाणक ही है जी, चाणक ही है। और एक तो नुकसान करते हो, ऊपर से झुकते करते हो। तो और क्या 10 रुपए की शेव में तुम्हारी दावत करें? है तुम्हें ब्रोस्ट मंगवा कर दे, तुझे साथ चिप्स दे, तुझे नाल बोतल दे, तुझे है? उधर रखो मुंह, कितना बड़ा मुंह है तुम्हारा। बेटा इसमें मेरा नुकसान है, तेरा बहुत छोटा, मेरे मुंह में ना चला जाए। आंखों देख के मक्खी कोई नहीं खाता। कहाँ आ गया? आप कुछ नहीं हो जाता। वैसे भाजी मसाज करवाना है? ओए उसने मसाज करवाना है, अपना खात्मा नहीं करवाना। ओ खुदा का वास्ता है, तुमने उसके ऊपर पैर रखने और उसका स्टिकर बन जाना है। और पाम आखे, हाँ शेव के कितने पैसे? ओ मैं मर गया। नहीं मरता है इतने पानी से तू। और पाम आखे, ठंडा जरूर है लेकिन तेरे लिए फायदेमंद है। और पाम आखे शेव के कितने पैसे? वही रेट जो 10 रुपए चल रहा है। ये जो आपने टक लगाया है, चलो 5 रुपए इसके भी दे दो। वो कौन लोग हो तुसी हो? भाईजान भाई लोग, तुम भाई लोग समझ रहे हो? ये पकड़ो अपना टावल, उस्ताद उस्ताद ही होता है। ये देखो उस्ताद माखे ने कैसी शेव की है। ये पकड़ अपने 10 रुपये। और तुम्हें नजर नहीं आता? नजर आता तो टकराया हूँ। साड़ा आँख ये तेरा, साड़ा आँख ये तेरा। चलो काम करो यार। चलो ये मैं करवाता हूँ उस्ताद माँ का साहब। क्या हुआ? माँ का पति साहब, तुमने कुछ सुने? हाँ मैंने अभी 5 मिनट पहले गाना सुना है। ओ यार गाना माना का बात छोड़ो, बड़ा अहम बात है। क्या अहम बात है? अहम बात तो तुम्हारे मुंह से यार, ऐसे कोई बात बनती नहीं। तुम चुप करो, चेना का ट्रक। चाइना का ट्रक। वो खान ये चाइना का ट्रक लगता है। उस्ताद चेना ने हर चीज बनाए, हाँ। अगर चेना ट्रक बनाएगा तो बिल्कुल इसका माफक बनेगा। ओ खान बात बताओ यार। बात क्या है? वो तुम चुप करो, जात का शागिर्द और खान से और वो छोड़ो, बसार गलत हो जाएगी है? बात बताओ, काम का वक्त है। और काम का वक्त है। और उस्ताद माँ का पानी क्या समझते यार? इधर तेरा माम पे को गाक माक तो है नहीं है क्या? तुम जिन भूत का शेप बनाती है। ओ बात बता कुकड़ खान, बात बता। उस्ताद जी अच्छा ना कुकुर खाओ। ये मेरे को ये बताओ, ये देसी कुकड़ है, वलायती कुकड़ है, कौन सा कुकड़ है? ये न देसी कुकड़ है न विलायती कुकड़ है। तू वो कुकड़ है जो सिरप की शीशी पे जिसकी फोटो होती है करके। ये मेडिकेटेड कुकड़। हर बात में से अपना फायदा निकालता है। ओए उस्ताद बात बताओ क्या है? ओए सुनो यार, तुम जो पता चलेगा कुछ होने वाला है उस्ताद, इधर कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है? हाँ। लो जी उस्ताद जी, इसका और हमारा झगड़ा होने वाला है। ऐसा ही बात है टेडी, ऐसा ही बात है उस्ताद जी। हाँ। इधर एक नया पार्टी ने इलेक्शन के अंदर छलांग लगा दी है। अरे यार ये सियासत ना हो गई, नहर हो गई, हर बंदा छलांग लगा रहा है। पहली पार्टियां कम थी, जो एक और पार्टी ने छलांग लगा दी है। उस्ताद जी ये वाला पार्टी का मैं तेरे को बताएगा ना, हाँ। तुम लोगों का हंसी निकल जाएगा। तो जो पहली पार्टियां हैं उन पे तो हंसी निकलती है। नहीं, उनका बात सुन के तो अब रोना आती है ना। बात तुम्हारी ठीक है। ओ खान, कहीं तुमने अपनी पार्टी तो नहीं बना ली, निस्वार
पार्टी। डैडी बात नहीं वैसे सही है, अगर खान पार्टी बनाएगा ना तो हंसी वाली बात ही है। दाना पुन पार्टी, दाना पुन पार्टी, पॉलिश पार्टी, चौकीदार पार्टी। मेरा क्या ना, तुम सारा इधर यख्ता पख्ता करेगा, हमारा बात नहीं सुनेगा। तो सुनाएगा तो पता चलेगा ना। चल बता भी दे। लो फिर सुनो उस्ताद जी, इधर हिजड़ा पार्टी ने अपना इलेक्शन में छलांग लगा दिया। मेरे हटने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा मेरे हटने से? उन्होंने तो अपना तकरीर, अपना नारा मारा भी तैयार किया है। तकरीर? हाँ, नारा तैयार किया है, काम होगा हर बेहतरीन, बाजी नसरीन, बाजी नसरीन। ओए, उनकी तकरीरें सुनेगा कौन? अरे पहलों की कौन सुन रहा है? हम। उनकी भी हम ही सुनेंगे। बेटा ये सारा बोझ हमारे ऊपर ही है, ये सारा कुछ गरीबों के ऊपर ही आता है। यानी अब खुसरे MP MNA होंगे। उस्ताद जी बस मैंने सोच लिया, अगर मैं इंडा पैदा हुआ नहीं था तो मैंने ना अमीर आदमी पैदा होना, गरीब होने का पैदा ही नहीं आ रही। तो ये किसी अपने बंदे की मर्जी थोड़ा होती है कि मैं अमीर ही पैदा हूँ या अमीर के घर पे ही पैदा हूँ। ये अल्लाह की रजा होती है। इस तरह अगर होता ना तो मैं तो फिर शाहरुख ही पैदा हूँ। हाय हाय उस्ताद जी मैं तो MNA हल्का 95। हाय, तो मैं तो फिर डायरेक्ट वजीर आज़म ही पैदा होता हूँ। ओए तो फिर मैं डायरेक्ट असेंबलियां तोड़ने वाला पैदा हुआ। यार ये खान यार उस्ताद बाका पड़ी, कोई चाय मैं भी मंगो। ओ देखो चाय का जिक्र हुआ चौधरी साहब है, और साथ में वो शाहजी हस्बे मामूल दोनों कटा है। अल्लाह ने जोड़ी बनाई है, हमारा क्या कसूर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी माका साहेब। जी शाह जी। क्या हो रहा है भाईजान? क्रिकेट का मैच हो रहा, कर ले पैड आप। तोरा बोरा लेवन और हमाम लेवन। उस्ताद जी ओपनिंग मैंने करनी है जी ओपनिंग बेटा, मैंने। बाकी फिर किसी ने बाजी नहीं लेनी, तूने तो आउट ही नहीं होना। शाहजी मेरे को जरा आपने 3 फूंक मार दो। क्या हुआ खान? ओए शाहजी होना क्या, मैं जब नलका बंद करके नहाती है ना तो मेरा जिस्म गीला नहीं होता। तो जब मैं दिन को सोती है तो मुझको चांद नजर नहीं आता, तो रात को छत के ऊपर सोती है तो सूरज नजर नहीं आता। जाओ जाओ। वो क्या नहीं बोलते कि तुम जाओ जाओ, मैंने बोला फूंक मारो, वो मेरे को दबकी मारती है। दबका होता है, दबकी मारती है। वही बेवकूफ आदमी। हाँ तो माका भाई क्या हो रहा है? असल में ना शाह जी, खान कोई इलेक्शन का नया पैकेज लेकर आया है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। मैं शाह जी एक बात तो बताएं, ये चौधरी साहब बड़े बुझे गैस की तरह बैठे हुए हैं। आज कुछ चाय नहीं रही है। बुझा गया। बीवी से लड़के आए हैं। वैसे मुर्शिद सारे रस्ते में तुम कहना है कि घर दी गल उत्थे करना ना, लेकिन तुहाडे ढिड च गल रहिंदी नहीं। अरे कोई बात नहीं चौधरी साहब, सारे अपने हैं, गैर थोड़े हैं। कौन अपने हैं? ये हैं कौन से अपने? और शेव के पैसे देता हूं मैं इनको, कटिंग के पैसे देता हूं, मसाज के पैसे देता हूं। कल इसने मेरे 2 बाल सफेद निकाले हैं, 500 लिया इसने। ये जो बैठी है पिंड की फ्रिज। अच्छा जी साहब, आप तो काम में गुस्सा कर रहे हैं। अब घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? और बस भाई, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा, एडा तू माखा घोड़ा। नाता कोड़ा होता है चौधरी साहब, नाता कोड़ा। जो भी होता है मैंने कह दिया ना बस। जय साहब, जय जी, जय साहब, जय साहब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बेटा इसी तरह मेरी बीवी बुलाती है मुझे। बाबा भाभी। बाबा भाभी। अच्छा मुझे इस बात से हम कह सकते हैं चौधरी साहब भाभी बड़ी बम। यही मैं कहता हूँ, यहाँ मुंह से बात निकालो खिलाना पड़ जाता है। इस बात से मुझे पता चला कि भाभी का वेट भी इतना ही होगा। अच्छा चौधरी साहब बताएं, लड़ाई किस बात पे हुई? और बम पुत्र, और यहाँ बात तो खिलाना तो पड़ता ही था ना। अब कोई बात भूलने भी नहीं देता। और चले आप बता ही दें चौधरी साहब। मुर्शिद खुदा का नाम मन्ना, कोई पुट्ठी मिसाल ना देने ना। इतने तो इन्होंने हसन का मौका चाहिए मैं। और देखो चले बता दे चौधरी साहब क्या हो गया? बात सुनो, और वाकया मेरा ही है तुम्हारा है? आपका ही है। मैं बताता हूँ। कहीं घर बता तो नहीं दिया मैं बाहर से। बात इतनी सी हुई है भाई
कि तुम्हारी भाभी मेरे पास बैठी थी। अच्छा। अच्छे मूड में थी। अच्छा। मैंने बस हल्का सा इतने कहा है कि अगर बंदा 2 शादियां भी कर लेना तो कोई बात नहीं। अच्छा। फिर मारा सीधा चिमटा छड़वाया। सॉरी साहब, उसने चिमटा मार दिया भाभी ने, आपने कुछ नहीं कहा? ताकि एक होर खा लेंगा। वो ये गाना इधर बना है चौधरी साहब के ऊपर। कौन सा वाला? चौधरी को नीचे बटा के वो गाता चिमटा लगा के वो चौधरी सुजी पे सोनियों वे चौधरी सुजी पे सुजी पे ही है ना, तो हलवा बनाओ। सुजी भाई साहब, इसका मतलब है कि आप अपनी बीवी से डरते हैं। अब मुर्शद ओए मोटिया किताबा पढ़न वाले सुने गल सिर्फ इन्नी है, मैं कल्ला डरना, सब डरते ने। मलक होवे भावें बंदा, भावें चौधरी होवे ते भावें गिलानी होवे, बच्चे अपने चंगे लगते ने, बीवी दूसरे दी चंगी लगती है। नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं करते चौधरी साहब, बुरा लगता है। मुर्शद तानू चिमटा पिया हुंदा ना, फिर पूछदा मैं तुहाडे तू। लो भाई, अल्लाह माफ करे, सच्ची बात करूंगा, मेरी बीवी ने आज तक मुझे चिमटा नहीं मारा। उसने जब भी मारा सीधा चूल्हा ही मारा। अच्छा मैं भी कहूँ कि मुर्शद हर दूसरे दिन चूल्हा ठीक क्यों कराओगे? ओ यार देख बच्चा जी चौधरी से माखा मजाक कर रहा है चौधरी साहब, आप सीरियस ले रहे हैं? ओ यार इधर हंसी मसी का बात तो होता रहेगा। चौधरी साहब शाजी क्या? इधर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? मैनू इजाजत दियो। क्या हुआ चौधरी साहब? पठान दे मुंह जदों ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ निकली कुछ ना कुछ होंदा है। और नहीं, बैठे मैं बताता हूँ आपको। क्या हो गया? मैं वैसे कह रहा हूँ। शाजी असल में ना खान बता रहा है कि हिजड़ों ने अपने ना पार्टी बना ली और इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। अल्लाह मेरी तौबा। इसमें हैरानगी वाली क्या बात है? वो इस मुल्क के लोग इस मुल्क के साथ जिस तरह कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर हिजड़े इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं तो वो जीत भी सकते हैं। लो कैसी बात कर रहे हैं शाहजी, ये कैसे हो सकता है? ओए मेरे बेतहाशा बच्चे, ऐसा ही हो सकता है जैसे तू बेतहाशा है। इस तरह बाकी सब कुछ हो रहा है, ये भी हो सकता है। शाहजी, हाँ जी। इन खुसरो को वोट कौन देगा? तुम दोगे, मैं दूंगा, हम सब लोग देंगे वोट इनको। जियो मुर्शिद, मैं कहना कदी कदी ते ऐसी सोहनी गल करदे हो, दिल करदा है तुहाडा मत्था चुमना, अगर विच ऐ ना आंदा होए। वैसे शाह जी, हाँ जी। ये हमारी कौम सुधरेगी कब? सुधरना होता तो बहुत पहले सुधर चुकी होती, अब तो टाइम गया। यानी आपका मतलब है अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। वो कैंडिडेट आ गए। मेरे आड़ ते खड़ाक बड़े होणगे, मेरे आड़ ते खड़ाक बड़े होणगे, मजे दे भैया, मजे दे भैया होणगे। डजा डजा पहले साड़ी गाल तो सुनो। हाय हाय बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चल बाजी शुरू कर। हाँ और तुम लोग इलेक्शन लड़ोगे अब? नहीं क्या हमें मौत पड़ती है? हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम तो बारी बारी सब इलेक्शन लड़ेंगे। मामू जरा साइड पे हो जाओ। साइड पे हो जाओ मामू। तुम लोग अपना मंशूर तो बयान करो, क्या करोगे इस मुल्क के साथ? ना मैं इधर दी ना उधर दी, ना मैं इधर दी ना उधर दी, मैं आजाद उम्मीदवार, मैनू इलेक्शन को जितवा दे, मैं नचा सारी रात। ना मैं इधर दी ना उधर दी, मैं आजाद उम्मीदवार, मैनू इलेक्शन को जितवा दे, मैं नचा सारी रात। बेशिक्र दुपहरे, बेशिक्र दुपहरे, मैं दे वोट मंगण सड़कां पक्कियां गलियां पक्कियां दसन लई मैं आई, सड़कां पक्कियां गलियां पक्कियां दसन लई मैं आई, सोची ना ते रोकी ना मुड़ गुरु ते ला दे, मैं नचा एक मिनट, और तू किस इलाके की है? किस इलाके की है? ना मैं इधर दी ना मैं उधर दी। ओए इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको छुरी फेर लो। यार इसको वोट दे दो वैसे ईमान से। क्यों जी? ये देख लो हुकूमत रुलती नजर आई मुझे। वैसे मुर्शिद, हाँ जी। जीत तो इन्होंने अच्छा बनाया है। अच्छा गाना, गाना अच्छा बनाया। मामू
अगर कोई हमें आंख मारे ना तो फायर खोल देना। खोल देगा। मैं सदके जाऊं। सोना न चांदी न पैसा न धेला, मैं तुझको मैं दे सकूंगी, फिर भी ये वादा है तुझसे, एक वोट चाहिए तुझसे, तू ना लड़े अगर मुझसे, लीडर मैं तेरी बनूंगी, पालिश भी मैं खुद करूंगी। सोना न चांदी न पैसा न धेला, मैं तुझसे मैं ले सकूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मजबूरी की ताबे परवाह नाल प्यार, मेरा नाम मजबूरी की ताबे परवाह नाल प्यार, ओ मेरा कैंसर होगी, कैंसर होगी। मैंने कहा अपना इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हो? इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है। ओहो, बाजी आपका हलका कौन सा है? पर्वत के पीछे चंबे का गाँव, गाँव में तो वोटर रहते हैं, पर्वत के पीछे चंबे का गाँव, गाँव में वोटर रहते हैं। ओए तुम लोग चाहते क्या हो? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे। और तुम लोगों की वजह से पता है मुआशरा खराब हो जाएगा। अस्सी कले नहीं खराब इतने सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब तो देख रहांगे, वे तो देख रहांगे। ओए कोई मुखालफ उम्मीदवार का बंदा तुम्हें गोली मार देगा। बेमार गोली सीने पे सजना, खा लागे मुल्क बचा लागे, बेमार गोली। ओए 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 बेशर्मो, ओए बेशर्मो, कोई ऐसा काम करो कि जग पे तुम्हारा नाम हो। हुण जग दी कोई परवाह नहीं होए, ऐसी दुनिया नवी बसा ले और इसकी टांगे बड़ी कमजोर हैं, 2 मिनट खड़ी नहीं हो सकती, इसने इलेक्शन में क्या खड़े होना है? ओ चौधरी साहब, आजकल फार्मी सियासतदान आ रहे हैं, ये बोझ नहीं उठा सकते। लो जी मुझसे लिखवा लो, इसको इलेक्शन वाले दिन एक वोट नहीं पड़ना, वेले 150-200 हो जानी है। उस्ताद जी बाकापटी साहब, जो इनको वोट डालेगा ना वो बाद में शर्मिंदा शर्मिंदा घूमेगी। क्यों? कि हमने किसको वोट दिया। उस्ताद जी, हाँ जी। ये जितनी बार नीचे गिरी है ना, हाँ। ये मेरी नजरों से गिर गई उस्ताद जी। ये एक गिरी हुई कैंडिडेट है। ये वाद हुकूमत है जिसने गिर के अपनी असेंबली खुद ही तोड़ ली। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बाजी के साथ बदतमीजी की तो। बच्चियों, हाँ, बाजी। मेरी कमांडो बच्चियों, हाँ, जरा पीछे पीछे हो जाओ। मोहल्लेदारों, जी मजेदारो, जेड़े जेड़े अपने घर बैठे ने जरा बाहर छाती मारो। वे तुसी सारे नु ते आजमा चुके हो ते धोखे खा बैठे हो, सानू सिर्फ एक चांस यही सोच के दे दियो
कि तुसी वोट पाड़ के सुट दिता है, सुट दिता है, सुट दिता है। तकरीर दे। ना झुकने वाली ना बिकने वाली बाजी शहरी क्लिफ्टन। चुप फायर मामू, मैं चौकस हम मरे। आधा किलो प्याज, 2 किलो टमाटर केड़ी घर दी पर्ची ले आई है। एक बारी मैनू इलेक्शन च जितवा दियो, यकीन करना जेदे घर बच्चा होएगा हुकूमत मुफ्त नचेगी। यार आराम से खड़े रहिए कि डेंगू स्प्रे करने लग जाते हैं। इस मुंह पे डेंगू बैठता नहीं, वो तो साफ जगह पे बैठता है। हाय माखा जी, आपको शर्म नहीं आती? मोहल्लेदारी में ये क्या कर रहे हैं? ना ये हरकतें आपको जेब देती हैं। राणो तो पागल तो नहीं हो गई? हिजड़े वो हैं, इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा इसमें क्या कसूर है? उस्ताद माँ का पानी रानो ये समझती है ये जो डूब लोग दी है तुम इनका बड़ा टीचर है। सोचती वो है, दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है, तुमने उससे लीड लिया हुआ है। ना इनकी कसर बाकी रह गई थी इलेक्शन पे खड़े होने की। बंदा पूछे इन्हें वोट कौन देगा, तुम्हें तो कोई राह नहीं देता। और वैसे भी तुम इलेक्शन पे तो बड़ी शोखी बन के खड़ी हो गई हो। औरतें बेचारी शर्माती रहेंगी कि मर्द हैं, मर्द बेचारे शर्माते रहेंगे कि औरतें हैं। खामोश, तमीज से बात कर। हम इन मर्दों से अपना हक मांगने के लिए आई हैं। हाय 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 हाय, हक लेने आई हैं। ये तो अपने घर में टाइम पूरा नहीं देते, तुम्हारा हक क्या खाक देंगे। यार ये लड़की हर वक्त बाहर ही फिरती रहती है। लो शाहजी, अब तो आपको मेरे चलने फिरने से भी तकलीफ है। बंदा पूछे मैं आपकी टांगों से चलती हूँ, ना मैं मेरे चलने फिरने से आपकी टांगों में खलियां पड़ जाती हैं। साहब जी, शुक्र है उसके हाथ में चिमटा नहीं है। मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हारे पापा लोधी से बात करूंगा। ये लोधी कौन है? इसका बाप है, उसकी ये बाजू टूटी हुई है, आधी रात को मोहल्ले में शहनशाह बन के फिरता है और कहता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे मेकअप मैन होते हैं। इसके जबड़े में तो उसने मुझे टका भी नहीं दिया। तू मेरे मुंह ना लग, समझ आई है? अगर ज्यादा बकवास की ना तो मुंह पे गर्म पानी डाल दूंगी तो मैकेनिक बाहर आ जाएगा। जरा तमीज से बात करना। अगर मेरे मामू ने फायर खोल दिया ना, लेने की तरह नीचे मारते फिरेगी। इजाजत शाह जी। ये है भाई। वे माखे, ये सारी बातें तू ही से बताता है ना? माखा क्यों मुझे बताएगा भाई? बंदा पूछे मैं इससे ट्यूशन पढ़ती हूँ या इसे हमाम का काम सीखती हूँ, या तो ये कोई और मेरा उस्ताद लगता है जो मुझे हर बातें बताएगा। तू बीच में बड़ी आ रही है। तू भी अदब से बात कर, तुझे शायद तुम्हारे बारे में पता नहीं है। इलेक्शन में हम वैसे नहीं खड़े हो गए। बात वो करता है, ड्रोन तो मेरे पे फेंक देती है। हमारे लिए तो राणो ही नेटो फोर्सेस हो गई। हाय मैं मर गई, मांगने वाले बदमाश आ गए। तुम लोगों ने क्या इस इलाके में रंगीन कपड़े पहन के और अंग्रेजी विगे लगा के शोर डालना शुरू किया हुआ है? तुम लोगों को पता नहीं ये खरकार का इलाका है, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो कौन आ रहा है। अगर वो आएगा तुम्हारे नादे दिना हो जाएंगे, वोगे चल जाएंगे, लेमिनेशन बढ़ जाएगी, आपकी आउट गोइंग बंद हो जाएगी। कौन आ रहे अपना ओनू? और खुसरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खरकारों के इलाके में इलेक्शन लड़ने आ गए। ठंड लगी, देसी अंडा खिलाया उसको। खरकारा आखिरकार को तुम मेरा बच्चा। होश पड़ो, होश पड़ो। हम किधर आए हैं पुत्र? हम इनसे लड़ने आए हैं। खुसरो, इस इलाके में तो मच्छर लड़ने नहीं आता और तुम लड़ने आए हो
याद करो वो वक्त जब मेरी शादी पर तुमने नाच कर मुझसे 800 रुपया लिया था। वे रोवे 800 नु, उस 800 में से भी तुमने 400 रुपए टुक लिए थे। मैंने कहा था कि 400 क्यों टुके हैं, कहता कि मैं भी तो तुम्हारे जैसा हूं। उधर रह के तुम बात करो, तुम इधर रह के बात करो, बात करो, आराम से बात करो यार, आराम से बात करो। 700 मील पर जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है कि भाग जाओ बदकार आ गया है। जी तू इलेक्शन जीत गया तो 10 इस महल्ले रुकी की सहूलत देगा। इस महल्ले के हर बंदे को मैं सोने से चमका दूंगा। सोने से चमका दूंगा, पहले सिर ते वाल ते लवा ले। अगर बात करते तो फिर अपने अंदर हौसला भी पैदा करें। यार असला बेच के दवाई लो। हमारा एक बात गौर से सुनो, बीमारा जो भी है सरकार बीमार है, मेरे को इस बात से कुछ नहीं। इधर अब बातचीत करो, आराम से करो, मोहब्बत से करो। ये हमारा मोहल्ला है, इसको असेंबली मत बनाओ। खान ने सही बात की है। वे मामू वे उधर फाइल खोलेगा जो साड़ियां डेथ हो जाएंगी। ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨੇ एक गल सुन वे चौधरी, मैनू ये दस इस इलाके दे विचों केड़ा बंदा तेनू वोट देन लगा ही? ओए, इस पूरे मोहल्ले के बंदों के वोट खरकाट के हैं। अब्बा, हाँ, तुम बंदों की बात करते हो। इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा हमारे पीछे है। वो इसलिए तुम उनकी कुल्फियां छीन के भाग जाते हो। उस्ताद माका पाटी साहब, वो खरकार मरकार तो शदीद जख्मी हो इजड़ों के हाथों। तो अगर ये आप ही गया तो इन इजड़ों को वोट देगा कौन? कौन वोट देगा? खान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ये बात नहीं जानते, जरा तारीख को खोल के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि लाहौर के अंदर एक हिजड़ा हुक्मरानी करता रहा है। जी हाँ, ये जो एक फिक्रा मशहूर हुआ है ना, लाहौर लाहौर है, ये किस वजह से हुआ था? किस वजह से? उस हिजड़े की वजह से। उसको देख के कहा था लाहौर लाहौर है। और दिल्ली में कई अरसा तक एक हिजड़ा भी हुक्मरानी करता रहा है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है माखा भाई। हमारे अपने मुल्क में आज से चंद साल पहले हमारे एक सूबे का मुंतखब वजीर आला हिजड़ा था, और वो रात को हिजड़ों वाले कपड़े पहन के डांस भी किया करता था। और उसके डांस देखने वाले कौन होते थे? कौन? उसी के अपने वजीर और मुशीर। वो तो शाम ਨੂੰ नवे कपड़े पा लेंदे होणगे, वो 100 दी कापी हाथे लेके आंदे ने, चलो आज साहब दा फंक्शन वेखण भी जाना। अच्छा जी, एक नॉलेज के वास्ते बात पूछना है कि अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर का डांस देखे गुनाह तो नहीं होता? नहीं यार खान, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। शाह जी, हाँ जी, ये खुसरो की कोई वैल्यू शैलियो भी है या ऐसे ही इधर बने फिरते हैं? है वैल्यू। क्यों नहीं वैल्यू? क्यों? हमारे हमसाया मुल्क भारत में आज भी इन खुसरों से सनतकार जो बैंकों से कर्जे नहीं लेते, उन कर्जों की वापसी के लिए इन खुसरों को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, यानी उन्होंने अपनी एक फोर्स बना ली है। हाँ। हिजड़ा फोर्स, जो सनतकारों के घरों में जाके दरवाजे खटका के कहते हैं टक टक टक, बाहर निकलो वे सनतकारों, वे टैक्स लेके खा गए हो, वे कर्जे खा गए हो, वे तुम तक लूट रहे हो, हमारे टैक्स वापस करो। यार बस करो। और फिर वो शर्म खा के वापस कर भी देते हैं। ये बात सबसे मजे वाली जो बात है वो ये है। ये कैसे बात करते हैं बाका पार्टी साहब? और बोले क्या, जिधर शर्म खा के पैसा वापस करता है, इधर भी ड्यूटी लगा था इजड़ों का कि कर्जा वसूल करो। जिधर जिधर कर्जा वसूल करने के वास्ते इजड़ा गए,
उनको अंदर बंद करके गिदड़ कुट लगाएंगे। नहीं ये तो ज्यादती है ज्यादती वैसे, है हिजड़ों को मारना शादी- गुनाह होता है। शाहजी, हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत ने भी हिजड़ों को कोई अहमियत दी है कि नहीं? जी हाँ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से हिजड़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने, जायदादों में उनको हिस्सा दिलाने, सरकारी महकमों में उनकी मुलाजमतें और शनाख्ती कार्ड के खानों में उनके नामों के इंदराज, इन सब कामों की तफसील पूरी तलब की है। अच्छा काम है जी। और ये सारा काम वो एक दरवेश के कहने पे कर रहे हैं। अच्छा जी। और उसी दरवेश के कहने पर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों ईदों की नमाजें दाता साहब में पढ़ी आगे। बड़ा अच्छा बात है। अच्छा बात है, ये तो बहुत अच्छा बात है। शादी और उस्ताद माँ का पार्टी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए नहीं पूछता कि आपको मालूम नहीं होता है सब बात। ये जो छोटा छोटा पार्टी बनता है, ये क्यों बनता है? छोटा छोटा पार्टी खान ये इसलिए बनती है बड़ी पार्टियों की नाहली की वजह से। जब वो कोई काम नहीं करते, जब वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का काम खराब करते रहते हैं। अब ये जो छोटे लोग होते हैं ना, जो गली मोहल्लों में पंचायतें लगा के लोगों के फैसले करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ऊपर की सतह पर तो कोई काम हो नहीं रहा, लिहाजा हम भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी पार्टी बना के फिर बड़ी पार्टियों में कूदने की कोशिश करते हैं। और इस तरह मुल्क का निजाम जो है ना, वो खराब से खराब होता जा रहा है और पार्टियां बढ़ती जा रही हैं और हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ लीडर ही लीडर है, अवाम कम होती जा रही है। 3.5 साल एक दूसरे को मनाने में गुजार दिए उस्ताद जी। अच्छा, ये असेंबली में करते क्या है? लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की बास्केटें फाड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर आंखें निकालते हैं, मुंह से झाग निकालते हैं, तोहमतें लगाते हैं, एक दूसरे के पोल खोलते हैं। और तो कई सोए भी रहते भी। लो जी माखा साहब, आज दा गीत असि इन्हां लीडरां दे बारे च करांगे। चल साहब, आपका मतलब है कि इन लीडरों को रगड़ा लगाना है? नहीं जनाब, रगड़ा नहीं, धर रगड़ा। आ जाओ फिर जाएगी।